इतनी बड़ी बात और महका ने आपको बताना जरूरी नहीं समझा? ये झूठ है, सब बकवास है। आप महका की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे कह सकती हैं? दुष्यंत बाबू, आज सुबह मैं बाजार गई थी। वहां मैंने महका को मैटरनिटी वार्ड से बाहर आते हुए देखा। वो और उसका भाई, क्या नाम है उसका, हाँ आर्यन, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। दुष्यंत बाबू, उसका बेहोश होकर नीचे गिरना कोई नाटक नहीं था। अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है और आप गुस्से में आकर उसकी बेहोशी को नाटक समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर इंसानों से गलती हो जाती है। बस यूं समझ लीजिएगा कि आपसे भी एक गलती हो गई। और जब इंसान किसी के साथ रहने लगता है तो कब तक अपने जज्बातों पर काबू रख सकता है? आपने दिशा को तो नहीं बताया ना इस बारे में कुछ? तौबा तौबा, मैं दिशा को ये सब कुछ कैसे बता सकती हूँ? वो महका के नाम से नफरत करती है, उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है दुष्यंत बाबू, खुद से ज्यादा वो आप पर यकीन करती है। वो यही समझती है कि महका का ख्याल आप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि महका का बहुत एहसान है आप पर। और अगर महका सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है तो फिर वो बच्चा, मेरा मतलब है, क्या उस बच्चे का बाप कोई और है? प्लीज प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि आप इस बारे में दिशा को कुछ नहीं कहेंगे। दुष्यंत बाबू, मैं दिशा को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी और आपकी जिंदगी में तूफान आए और आप एक बार फिर से अलग हो जाए। और अगर दिशा को पता चल गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या कर लेगी। मैं तो दिशा को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारा प्यार तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम खुद दिशा को ये सब कुछ बता दो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दिशा तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। नफरत करने लगेगी वो तुमसे कि तुमने ये बात इतने दिनों तक छुपाई क्यों उससे। आई क्या हुआ आपको? बोलिए ना आई। आजोबा, आई को अचानक क्या हो गया? बेटा 4 घंटे से ऐसी ही खामोश गुमसुम सी है। इसके हालत के जिम्मेदार रानो है। लेकिन रानो है कहाँ? आई को इस हालत में छोड़कर कहाँ चली गई? रानो को पता ही नहीं उसकी माँ की हालत क्या है। न जाने सुबह से कहाँ चली गई है। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी लोग गौतम के ससुराल गए हैं सानिया के बेटी की खुशियां मनाने। रानू के जाने के बाद सुहास बड़बड़ाने लगी। रानू घर वापस नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। फिर कुछ देर बाद खामोश हो गई। आई, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जब तक रानो नहीं है, मैं हूं ना आपके पास। रानो जरूर वापस आएगी। वो नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएगी। वो नहीं आई, रानो वापस आ जाएगी। आपसे कुछ कहकर गई थी, कहाँ जा रही है?
महका कहाँ है? महका कहाँ ये जान के तुम क्या करोगे? तुम्ही ने हमें अपने घर से निकाला था ना, अब यहाँ क्या करने आए? हम दोनों भाई बहन यहाँ बहुत सुकून से रह रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने पूछा कि महका कहाँ है? हमारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आर्यन कौन है? मैं महका से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह नई जगह पर आकर तुम मुझसे छुप पाओगी? नहीं, मैं जानती हूँ तुम दुष्यंत कुमार सहगल हो और तुमसे बच पाना या छुप पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर डीके, मैं कहाँ तुमसे दूर जाना चाहती थी। ये बेकार की बातें मत करो। मैं यहाँ पर बेकार बातें करने नहीं आया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट? नहीं तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये तुम क्या छुपा रही हो? महका, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। तुमने अपनी प्रेगनेंसी छुपाई क्यों मुझसे? क्योंकि डीके, अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझे अबॉर्शन करने को कहते। और डीके, मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकती। डीके ने मेरा फोन क्यों काट दिया? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है वो? क्या हुआ दिशा? आज़िबा, मैंने डीके को फोन किया था ये बताने के लिए कि आई की तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर नहीं आऊंगी, लेकिन डीके ने मेरा फोन उठाया ही नहीं। हो सकता है किसी जरूरी मीटिंग में बिजी हो। नहीं आज़िबा, कोई मीटिंग नहीं थी। इनफैक्ट आज तो वो ऑफिस भी नहीं जाने वाला था। मेरा फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब घर पर भी नहीं है। लेकिन घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? मैं जानती हूँ कहाँ है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रानू कहाँ है। आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यहाँ। कैसी मुसीबत विदु? रानू, रानू वो आ गई है यहाँ पर। कहती है कि अपने घर में उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता यहाँ पर। वेदु, भगवान हमारे साथ रहते हैं ना, इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मॉमसी, मेरा दिमाग खराब है और आप यहाँ पहेलियां बुझा रही हैं। साफ साफ कहिए ना क्या बात है। वेदु, रानो का वहां आना कोई मुसीबत नहीं, मौका है और तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑल राइट, ठीक है।
रानू, वेदांत प्लीज मुझे घर पे जाने के लिए मत कहना, मेरा दम घुटता है वहां। मेरी बात तो सुनो रानू। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। भरोसा है ना मुझ पर? तुम्हें अपने घर जाना होगा। वेदांत, मेरे साथ। सात्विक, सात्विक नहीं, डीके डीके डीके, फॉर गॉड सेक। सॉरी डीके, कल मैं आरव के बोर्डिंग जा रही हूँ और कल ही मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसे बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं उसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, इसलिए। महका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आरू को बताओगे तो वो बहुत खुश होगा डीके। डीके, मैं तुम्हें तो नहीं पा सकी, लेकिन इस बच्चे के रूप में तुम्हारा प्यार तो है मेरे पास। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ दिशा से प्यार किया, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो महका। ठीक है, मान लो अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि वो गोली तुम्हें दिशा ने नहीं मारी थी, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती? तुम ये सच्चाई जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने दिशा को मुझसे दूर करने की कोशिश की। महका, आज नहीं तो कल दिशा की बेगुनाही मेरे सामने आनी ही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे गोवा क्यों लेकर गई। महका, उस रात गोवा में जो हमारे बीच हुआ वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक भूल थी। महका, उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और मैं तुम्हें दिशा समझकर प्यार करता रहा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक भूल थी, एक गलती थी। ठीक है, वो एक बहुत खूबसूरत भूल थी। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती, और कम से कम इस बच्चे के रूप में तो तुम्हारी यादें हमेशा रहेगी मेरे साथ। पर महका, अगर बात फैल गई तो दिशा को पता चल जाएगा। तो क्या डीके, तुम ही तो कहते थे ना मुझसे कि मेरी दिशा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है। तो क्या इतनी अच्छी पत्नी अपने पति की एक छोटी सी भूल माफ नहीं कर सकती? आई, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रानो वापस आ जाएगी, वो समझदार है। अगर समझदार होती तो यूं वेदांत की बातों में फंसती नहीं। वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेटा, उसे बचा लो। आई, हम रानो की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ दिशा, प्लीज कैसे भी रानू को वेदांत की चुगल से बचा लो बेटा, प्लीज। आप चिंता मत कीजिए आई, मैं डीके से बात करती हूँ। नहीं दिशा, डीके से कुछ मत कहना। मैं डीके को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। एक तो बेटा आप लोग इतनी मुश्किल से मिले, अब मैं नहीं चाहती कि कोई मुश्किल हो। आई, आप बिल्कुल मत घबराइए, डीके और मेरे बीच अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम जानते हैं हम कितनी मुश्किलों के बाद मिले हैं। अब कोई हमारे बीच नहीं आ सकता आई, कोई नहीं। चुप क्यों हो डीके? दिशा को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। लो ना, करो दिशा को फोन और कह दो उसे कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अगर पत्नी को ये पता चले कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, तो बस समझ लो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म।
और अगर दिशा को पता चल गया ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आत्महत्या कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। ठीक है, अगर दिशा तुमसे सचमुच प्यार करती है तो ये खबर सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है ही नहीं। तुम्हारी सुलझी हुई समझदार दिशा इतना भी नहीं समझ सकती कि नशे में तुमसे ये गलती हो गई। डीके, तुम्हें दिशा पर भरोसा है ही नहीं। तुम्हारा और दिशा का प्यार सच्चा है ही नहीं। डीके, तुम दिशा के प्यार को कभी नहीं समझ सकती महका। वो दिल की गहराइयों से मुझसे प्यार करती है। उसका प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। दिशा मुझसे प्यार करती है और करती रहेगी। ठीक है डीके, अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना यकीन है तो ये लो, करो दिशा को फोन और कह दो उसे कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और साबित कर दो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुम्हारी हिचक बताती थी कि तुम्हें अपने प्यार पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि मेरे प्यार के सामने दिशा का प्यार बहुत छोटा है, बहुत खोखला है। अगर मैं दिशा की जगह होती ना तो शायद तुम्हारी ये जाति भी बर्दाश्त कर लेती। हेलो डीके, थैंक गॉड तुमने फोन किया। कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें बताना था कि आई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं घर नहीं आऊंगी। ठीक है। वैसे आई अब पहले से काफी बेटर है। रानू का भी फोन आ गया था कि वो घर आने वाली है। लेकिन तुम कहाँ हो डीके? ऑफिस में फोन किया था, तुम वहां भी नहीं थे, घर पर भी नहीं थे। तुम हो कहाँ? हेलो डीके, तुम सुन रहे हो ना? दिशा, दिशा, महका मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।